30 मई 2022 को शिवानी जो 19 साल की है अपने घर से कोचिंग के लिए निकलती है। उसका सपना टीचर बनने का था और इसलिए वो टीईटी की कोचिंग कर रही थी। देर रात तक जब वो अपने घर वापस नहीं आती है तो उसके परिवार वालों को चिंता होती है कि बेटी रोज़ की तरह तो कोचिंग गई थी, लेकिन देर रात हो चुकी है, अभी तक वो घर वापस नहीं आई है। और इसके बाद उसके परिवार वाले, उसके पिताजी उसको ढूंढना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो आस पास के जो रिश्तेदार थे उनको कॉल करते हैं और पूछते हैं कि कहीं शिवानी तो उनके घर तो नहीं आई है। और इसके बाद वो उसकी जो सहेली थी उनसे कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कहीं बेटी उनके उनके घर तो नहीं आई हुई है। तो सभी लोग यही कहते हैं कि नहीं, शिवानी उनके घर नहीं आई हुई है। और इसके बाद फाइनली उसके पिताजी कोचिंग सेंटर में फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि बेटी वहाँ पर पढ़ने आई थी। तो कोचिंग वाले कहते हैं हाँ, पढ़ने आई थी। डेली रूटीन की तरह जो क्लासेस थी उनको ख़त्म होने के बाद वो साइकिल से अपने घर वापस चली गई थी। अब हर सब जगह से जब उनको असफलता मिलती है और इस बात की कोई भी जानकारी नहीं होती है कि शिवानी कहाँ चली गई है, तो इसके बाद शिवानी के पिताजी पहुँचते हैं पुलिस स्टेशन और वहाँ पर जाकर के पूरी कहानी बताते हैं कि बेटी रोज़ की तरह कोचिंग के लिए निकली थी, लेकिन देर रात हो चुकी है, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि थोड़ा सा वेट कर लो, यदि वो 2-4-5 घंटे और नहीं आती है तो इसके बाद हम उसको खोजना शुरू कर देंगे, क्योंकि हो सकता है कहीं वो कहीं गई हो जिसके बारे में आपको ना पता चला हो सकता है वो रात तक आ जाए। तो ऐसा कह करके पुलिस वाले उनके पिताजी को वेट करने के लिए कहते हैं। तो क्या थी कहानी शिवानी के गायब होने के पीछे? क्या शिवानी अपने मन से कहीं चली गई थी या उसके साथ कुछ ऐसा हो गया था जिसके बारे में जब लोगों को पता चलता है तो सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं? तो आज की कहानी होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ लेकर के आता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की रहने वाली शिवानी टीचर बनना चाहती है और इसीलिए वो टीईटी की कोचिंग कर रही थी। 30 मई 2022 को वो कोचिंग के लिए घर से गई थी, लेकिन इसके बाद वो अपने घर वापस नहीं आती है। अगली सुबह जब उसके पिताजी पुलिस स्टेशन एक बार फिर से पहुंचते हैं और बताते हैं पुलिस वालों की कि रात भर हो गई है, मैं आपके पास पहले ही आया था कि मेरी बेटी को ढूंढिए, लेकिन आप लोगों ने वेट करने के लिए बोला तो मैंने उसका इंतज़ार किया है, लेकिन अभी भी मेरी बेटी घर नहीं आई है और आप लोग प्लीज़ उसको ढूंढिए। तो जब पुलिस वालों को लगता है कि अब टाइम तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इसके बाद पुलिस वाले उसको ढूंढना शुरू करते हैं। इसी बीच पुलिस वालों को यह खबर मिलती है कि जहानाबाद थाना क्षेत्र के खैराबाद एक गांव है और वहां के जंगलों में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। उस लड़की की लाश देख करके ऐसे लग रहा है कि उसके साथ गलत काम किया गया है और मारपीट भी की गई है, क्योंकि उसके शरीर में बहुत ज़्यादा चोटों के निशान भी दिख रहे हैं। पुलिस वालों को जैसे ही ये खबर मिलती है, पुलिस वाले उस जगह पर पहुंचते हैं, यानी कि खैराबाद के जंगलों में पहुंचते हैं और जा करके उस बॉडी को चेक करते हैं। तो वो बॉडी वो किसी और की नहीं बल्कि शिवानी की थी। और इसके बाद पुलिस वाले तुरंत शिवानी के पेरेंट्स को बताते हैं कि आपकी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, और उसके बाद उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। जब शिवानी की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम में यही बात सामने आती है कि शिवानी का रेप किया गया है और रेप के पहले उसके साथ मारपीट भी की गई है, यानी कि उसने अपने साथ हो रहे दुष्कर्म का विरोध किया था और इस वजह से जो लोग उसके साथ ये सब कुकर्म कर रहे थे उन लोगों ने उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की है। जहाँ पर उसकी बॉडी पाई गई थी वहाँ पर उसका स्कूल का बैग भी पड़ा हुआ था। इससे क्लियर हो गया था कि वो कोचिंग से जब वापस आ रही थी तब उसके साथ ये सब हुआ है। वहीं उसकी जो साइकिल थी, जब पुलिस वाले सर्च करते हैं तो क्राइम सीन से लगभग 1 किलोमीटर दूर पड़ी मिली थी। ये सब होने के बाद पुलिस वालों के ऊपर अब एक तरीके से प्रेशर बनने लगा था कि आपको तुरंत इन्वेस्टिगेट करना है कि एक लड़की के साथ इतना बड़ा कांड हो गया है और अभी पुलिस वालों के हाथ खाली थे। तो पुलिस वाले सबसे पहले शिवानी के पिता से पूछते हैं कि ये बताओ, आपको तो किसी के ऊपर शक नहीं है? तो वो लोग कहते हैं कि गांव का एक लड़का है अजय उर्फ सीलू, वह हमारी बेटी को परेशान करता रहता था, तो हो सकता है कि उसने ऐसा कुछ कांड किया हो। तो पुलिस वालों को एटलीस्ट कुछ क्लू मिल जाता है और इसके बाद पुलिस वाले अजय उर्फ सीलू को ढूंढना शुरू कर देते हैं। जब पुलिस वाले उसको कांटेक्ट करते हैं तो उसका फ़ोन गायब रहता है, उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा होता है। उसको फिजिकली ढूंढने की कोशिश करते हैं, तब भी कुछ पता नहीं चल रहा था कि सीलू अचानक गांव से कहाँ गायब हो गया है। और सीलू का इस तरीके से फ़ोन ना लगना और उसका गांव से गांव ढूंढना, पुलिस वालों को 100% अजय उर्फ सीलू के ऊपर शक हो रहा था कि उसी ने ही कुछ ना कुछ कांड किया है। और इसके बाद पुलिस वाला जो उसका मोबाइल नंबर थे उसको सर्विलांस में डालते हैं और लगातार सीलू को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच में वो सीलू की लोकेशन को ट्रेस कर लेते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। जैसे ही पुलिस वाले सीलू को पकड़ते हैं, सबसे पहले थाने लेकर के आते हैं और उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं कि क्या तुम्ही ने तो ऐसा सब कुछ नहीं किया शिवानी के साथ। और जब उसकी अच्छे से तुड़ाई होती है तो वह इस बात को कबूल कर लेता है कि उसी ने शिवानी की हत्या की है।
वह बताता है कि जब शिवानी कोचिंग से वापस आ रही थी तो उसने अपने दोस्त अविनाश के साथ मिल करके उसका अपहरण कर लिया था और इसके बाद वो उसको खैराबाद के जंगल में ले गया, जहाँ पर उसका साथ रेप किया। उसने जब इस कुकर्म का विरोध किया तो उसके साथ उसने मारपीट भी की और मारपीट इतनी भयानक थी कि उसके शरीर में 24 से ज़्यादा चोट के निशान मिले थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात क्लियरली सामने आई थी। जब ये बात पुलिस वालों को पता चलती है तो वो उसकी और तोड़ाई करते हैं और इसके बाद कहते हैं कि तू भाग क्यों गया था। तो सीलू ये बताता है कि वो अपने क्राइम को, यानी कि उसने जो कांड किया था उसको छुपाने के लिए जहानाबाद में उसके एक रिश्तेदार उनके घर में गया था और वहाँ पर एक माया देवी नाम की उसकी रिश्तेदार हैं, उन्होंने उसके खून से लथपथ जो सने हुए कपड़े थे उनको धुला था। यानी कि उसने पूरी कोशिश की थी कि इस मैटर को साफ कर दिया जाए, जितने भी सबूत हैं उनको धो दिया जाए। जब ये बात पुलिस वालों को पता चलती है कि इस पूरे क्राइम में एक लेडीज भी शामिल है जिसने उन कपड़ों को धोया है, जो कि सबसे बड़ा सबूत थे इस पूरे क्राइम थे, तो वो वहाँ रिश्तेदार के घर में पहुँचते हैं और उस महिला को भी गिरफ्तार कर लेते हैं और उस महिला से भी पूछताछ करते हैं कि क्या सीलू तुम्हारे घर आया था और क्या तुमने उसके जो कपड़े थे जो खून से सने हुए थे उनको धोया था। तो माया देवी अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेती हैं और वो कहते हैं कि हाँ, मैंने इसके खून से सने हुए कपड़े को धोया था, मैं चाह रही थी कि इसने जो क्राइम किया हो उससे वो बच जाए। तो जब ये सब बातें पुलिस वालों को पता चलती हैं तो वे तुरंत तीनों को, यानी कि सीलू, उसकी साथ देने वाली रिश्तेदार माया देवी और उसके साथी अविनाश है जिसके साथ मिल करके उसने ये कुकर्म किया था, इन तीनों को गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर चार्जशीट तैयार करते हैं और इनको कोर्ट में पेश कर देते हैं। शिवानी के रेप और हत्या का मामला कोर्ट में 3 साल तक चलता है। 3 साल तक कोर्ट इस मामले की सुनवाई करती है और फाइनली कोर्ट अपना डिसीजन दे देती है। कोर्ट ये मानती है कि सीलू ने अपने साथी के साथ मिल करके शिवानी का बर्बर तरीके से रेप किया और उसके बाद मर्डर कर दिया और इस मामले को दबाने के लिए उसके एक रिश्तेदार माया देवी ने भी उसका साथ दिया है। शिवानी के मर्डर और रेप का मामला कोर्ट में 3 साल तक चला। कोर्ट ने लगातार इस मामले में सुनवाई किया और फाइनली 3 साल के बाद मई 2025 में सीलू, उसके साथी अवनीश और इस केस में उसके जो रिश्तेदार माया देवी थी, इन तीनों को इस मामले में दोषी करार दे दिया। इसमें जो मुख्य आरोपी था सीलू उर्फ अजय को फांसी की सजा सुनाई गई, वही जो दूसरे आरोपी थे अवनीश और माया देवी को 7-7 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए यह कहा कि ऐसे अपराध के लिए अपराधी को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए, जिससे समाज में मैसेज जा सके कि इस प्रकार की घटना के लिए फांसी से कम सजा कुछ भी नहीं है। कोर्ट ने अब इस मामले में अपना फाइनल डिसीजन दे दिया है। जब शिवानी के पिताजी ने कोर्ट के फैसले को सुना तो उन्होंने यही कहा कि वे और उनका परिवार कोर्ट के फैसले से बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। अब उनकी बेटी की आत्मा को शांति मिली है। जब ये घटना हुई थी उसके बाद से वो लगातार कोर्ट में हाजिरी दे रहे थे कि जल्द से जल्द फैसला आए और जिन लोगों ने उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा अपराध किया है उनको उनके कर्मों की सजा मिल सके और फाइनली कोर्ट ने उनको उनके कर्मों की सजा दे दी है। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक बेटी के रेप और हत्या के आरोपियों को 3 साल के बाद कोर्ट ने बहुत ही रिगोरस सजा सुनाई है और जिसके बाद जिन लोगों ने सजा के बारे में सुना है उन लोगों के कान जरूर खड़े हो गए होंगे कि क्राइम करने वालों को कभी भी छूट नहीं मिलने वाली है। यदि क्राइम किया है तो उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, आवेश में आकर के ऐसा गलत काम कभी भी ना करें जिसके लिए आपको पछताना पड़े। और यहाँ पर जो सीलू और अजय था, जब उसने कोर्ट के फैसले को सुना था तो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। उसको ऐसा लग रहा था कि उसको जैसे बहुत बड़ा वरदान दे दिया है, जबकि उसको फांसी की सजा सुनाई गई है। और वह जब कोर्ट से बाहर आया था तो वह लोगों से यही कह रहा था कि और बना लो मेरे वीडियो, और मेरे वीडियो बना लो। यानी कि उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी पछतावा नहीं था कि उसने 30 मई 2022 को क्या किया था। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।